होशियार बुढ़िया की कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिसका नाम था चंदा दादी। चंदा दादी न सिर्फ अपने अनुभव और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि उनकी दयालुता और हर किसी की मदद करने की आदत ने उन्हें गांव की जान बना दिया था। गांव का हर व्यक्ति जब भी किसी मुसीबत में फंसता, चंदा दादी तुरंत उसका हल निकाल लेती। वह उनकी छाया और सहारा थी। एक दिन गांव में एक लालची सेठ आ गया। यह सेठ बेहद अमीर था, लेकिन उसकी अमीरी से उसका दिल कभी संतुष्ट नहीं होता था। उसका जीवन एक अंतहीन दौड़ थी, जिसमें वह और अधिक धन बटोरने के पीछे पागल हो चुका था। वह हमेशा नए तरीके ढूंढता रहता था जिससे उसकी दौलत में और इजाफा हो सके। गांव में आते ही उसने देखा कि गांव वाले चंदा दादी का बहुत सम्मान करते हैं। उनके प्रति गांव वालों का प्यार और भरोसा देख सेठ के मन में एक कपटपूर्ण विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं इस बुढ़िया से कोई फायदा उठा सकूं, तो मेरे लिए और भी अच्छा होगा। सेठ ने गांव वालों से सुना कि चंदा दादी के पास एक जादुई ताकत है। वह जो कुछ भी छूती है, वह सोने में बदल जाता है। यह सुनते ही सेठ के लालच की आग और भी भड़क उठी। वह बिना एक पल गवाए चंदा दादी के पास गया। उसके चेहरे पर चतुरता और लालच साफ झलक रहा था। उसने कहा, दादी, मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। मेरे पास बहुत दौलत है, लेकिन आपके जैसी जादुई ताकत नहीं है। कृपया मुझे बताएं कि मैं भी कैसे सोने का मालिक बन सकता हूँ। चंदा दादी उसकी आंखों में छिपे लालच को भांप गई। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि इस लालची सेठ को एक सबक सिखाना जरूरी है। उनकी आंखों में एक हल्की मुस्कान उभर आई। उन्होंने हंसते हुए कहा, सेठ जी, मेरी जादुई ताकत तो बहुत आसान है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको धैर्य रखना होगा। सेठ, जो किसी भी कीमत पर इस जादुई ताकत को पाना चाहता था, तुरंत बोला, मैं धैर्य रख सकता हूँ। बस आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना होगा। चंदा दादी ने एक पुराना मिट्टी का घड़ा निकाला और उसे सेठ को देते हुए कहा, इस घड़े में पानी भरकर रोज सुबह सूरज उगने से पहले गांव के सबसे बड़े पेड़ के नीचे डालना। 1 महीने बाद यह पेड़ सोने में बदल जाएगा। सेठ ने उस घड़े को बड़ी खुशी और उम्मीद के साथ ले लिया। उसके मन में सोने का सपना जगमगाने लगा। रोज सुबह वह सूरज उगने से पहले ही उठता और पेड़ के नीचे पानी डालता। उसके मन में हर दिन यही ख्याल आता कि 1 महीने बाद वह इतना अमीर हो जाएगा कि सोने का राजा कहलाएगा। लेकिन जब 1 महीना बीत गया और पेड़ ज्यों का त्यों ही रहा, तो सेठ का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। वह आग बबूला होकर चंदा दादी के पास पहुंचा और चिल्लाया, दादी, तुमने मुझे धोखा दिया। पेड़ सोने में नहीं बदला। चंदा दादी ने शांत मुस्कान के साथ सेठ की ओर देखा। उनकी आंखों में समझदारी की चमक थी। उन्होंने हल्के से कहा, सेठ जी, असली सोना वो नहीं होता जो हमारे लालच से मिलता है। असली सोना वही होता है जो हमारे अच्छे कर्म, धैर्य और सच्चाई से मिलता है। तुमने इस पूरे महीने सिर्फ सोने की चाहत में काम किया। अगर तुमने इस बीच गांव वालों की मदद की होती, तो तुम्हारा दिल सच्चे सोने जैसा बन जाता। सेठ की आंखें खुल गईं। उसकी आवाज भर्रा गई और उसने धीरे धीरे कहा, दादी, मुझे अपनी गलती समझ आ गई। लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मैं समझ नहीं पाया कि असली खुशी और दौलत दूसरों की मदद करने और नेक काम करने में होती है। सेठ ने चंदा दादी से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब से लालच को छोड़कर अच्छे काम करेगा। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे, लेकिन साथ ही सच्ची खुशी की चमक भी।
कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच हमें कहीं नहीं ले जाता, बल्कि सच्चा सुख अच्छे कर्मों और धैर्य में ही छिपा होता है।